हेलो बच्चों, वेलकम टू ओरिजिन क्लासेस। मैं भरत राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में ओरिजिन क्लासेस स्टार्ट में। तो बच्चों, जैसा कि हमारा PYQ एक सीरीज लॉन्च की है फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो आज क्लास 10th के लिए मैं लेके आया हूं मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन CBSE बोर्ड। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करेंगे नए थॉट के साथ। तो आज का थॉट है यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम ट्रू। तो एक बार और देखेंगे, अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि आपको ड्रीम देखना पड़ेगा अगर ड्रीम को ट्रू करना है। तो पहले ड्रीम तो ही देखना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे सपने सच होंगे। तो ये हमारे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, तो इसको याद रखिएगा। और हम इसी थॉट के साथ पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,8 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो हम पेन का जरा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अलग हटके कलर दिखे। तो देखिए, ये पेन का कलर है। तो the distance of the point 4,7 from the x-axis is। तो x-axis से हमें 4,7 की डिस्टेंस निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द पॉइंट ऑन द XY प्लेन। तो ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस। तो आप देखोगे कि इसमें 4,7 इज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका 1 2 3 4। तो x एक्सिस में कितना चले 4 एंड ऑन द y एक्सिस वी विल मूव 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला पॉइंट आपका होगा, दिस इज 4,7। ये पॉइंट होगा बच्चों 4,7। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से पूछ रहा। तो देखो, जो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है वो कितने डिजिट है। हम अगर यहाँ से देखेंगे तो x एक्सिस से देखो डिस्टेंस आपकी लगभग 7 यूनिट है। तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, 7 यूनिट डिस्टेंस होगी। तो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 7 यूनिट। तो इसका ए ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो इसको प्लॉट करके भी देख सकते हो, या फिर अगर हमें यहाँ पर फुट ऑफ पॉइंट निकालना हो तो इस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0। अब अगर इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे तो यू नो दैट द डिस्टेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 दैट इज 0। सो √0 प्लस 49, so that is equal to 7 units. So we can solve this question using two methods. Now we will move on the next question. So the next question is on the our screen is from probability. तो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल इज। तो 2 चिल्ड्रन है अगर हमारी फैमिली में, तो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। इसका मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है कम से कम एक गर्ल आए, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो आप देखो जरा, एक गर्ल आए, पहले तो हम सैंपल स्पेस बनेंगे, 2 चिल्ड्रन को हमें सेलेक्ट करना है। तो 2 चिल्ड्रन जस्ट लाइक 2 कॉइन्स की तरह इसके आउटकम्स बनेंगे, लाइक 2 कॉइन्स।
तो हम इसका जरा सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट के अंदर लिखते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो पहला हो सकता है बी हो सकता है, दोनों बॉयज हों, और हो सकता है कि पहला बॉयज हो और दूसरी गर्ल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी है गर्ल बॉय हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी है गर्ल गर्ल हो। तो ये हमारी फैमिली में टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 4 आउटकम्स हो सकते हैं। सो NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। टोटल आउटकम कितने हो गए? अब आपको जो इवेंट है ई हम सपोज करेंगे गेटिंग एटलीस्ट 1 गर्ल। एक गर्ल कम से कम, एटलीस्ट वर्ड लगा है तो कम से कम एक गर्ल आनी चाहिए। 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल आनी चाहिए। तो देखो एटलीस्ट 1 गर्ल है तो ये वाला केस भी आ जाएगा, ये वाला केस भी आ जाएगा, और दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज इक्वल टू 3/4। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर मैच कर जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो देखते हैं हम पॉलिनोमियल चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब इसका ये देखते हैं, आपको नंबर और जीरोस निकालने हैं। इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? सो यू नो दैट इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस कौन कौन से होंगे? इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहली मेथड हो सकती है इसकी फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दूसरी मेथड हो सकती है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो देखो बेटा, इसके हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे, दैट इज 3x² प्लस 11x माइनस 4। इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट होता है? पहले और लास्ट का आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, और 12 के ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाए। तो 12 और 1 इटसेल्फ 2 इसके फैक्टर आएंगे। ये बनेगा आपका 3x² प्लस 12x माइनस का x या 1x माइनस 4। तो ये 2 के पेयर बना लेंगे। अब इसमें आप कॉमन ले लोगे 3x, so in one bracket it is remaining as x plus 4, and in the second we will take a common as -1, so we will get x plus 4. So in one bracket x plus 4, in other bracket 3x minus 1, and that is equal to 0. To find the zeros of a polynomial, you have to put the factors is equal to 0. When x plus 4 is equal to 0, so we will get x is equal to -4, and when 3x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1/3. So we get answer x is equal to -4 as well as 1/3. So our answer is 1/3 and -4. So option C is correct. तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। इसमें और क्या बातें पूछी जा सकती हैं? आपके पास जो सम ऑफ जीरोस हैं, अल्फा और एक बीटा आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 और 1/3। तो इसमें 2 रिजल्ट सामने आते हैं। पहला आता है सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू -b/a। b is the coefficient of x and c is the coefficient of a is the coefficient of x². And the second relation is alpha into beta, that is equal to c/a. First relation is known as sum of zeros, that is equal to -b/a, and second relation is called product of zero, that is
C by A. So first relation was alpha plus beta, sum of 0 minus B by A, product of 0, that is C by A. Now we will move on the next question. तो अगला क्वेश्चन देखो, the coordinates of a point A where AB is the diameter of circle whose center is -3, -2 and B 7, 4. तो इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसके एक सर्कल हम बनाएंगे, सर्कल मेरा थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं आपके 3, -2 और एक एंड दे रखा है डायमीटर का, डायमीटर का एंड हमें बनाना है, तो डायमीटर के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट कितना दे रखा है, 7, 4। तो डायमीटर का एक एंड है हमारे पास 7, 4, अदर एंड हमें फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए सपोज कर लेता हूं एंड दिस पॉइंट इज बी, दैट इज x, y, इस पॉइंट को हम x, y सपोज कर लेंगे। सो यू नो दैट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सो सॉल्यूशन इसका करेंगे, सिंस सेंटर O is midpoint of डायमीटर। तो डायमीटर का बेटा मिड पॉइंट अगर है हमारे पास तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 7 + x/2, 4 + y/2, और इसको आप कंपेयर करा दोगे, इसको कंपेयर कराएंगे हम किससे, 3, -2 से। तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 7 + x/2, that is equal to 3. So we get from here 7 + x is equal to 6. So x is equal to -1, and from other coordinates y + 4 is equal to -4. So we will get y is equal to -8. So the coordinate of B is x is equal to -1, y is equal to -8. So option is A option. तो इसका A option करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना सीख लिया। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x, 2x + 1, 4x + 3 are the three consecutive terms of AP, then the value of x is, as the name suggests, it is the question of arithmetic progression। इसमें कह रहा है कि एपी के बारे में कह रहा है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को, कि 3 टर्म अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ए बी सी आर इन एपी, देन you know that b minus a, that is equal to c minus b, or we can say that 2b equal to a plus c, ये यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x + 9, that is equal to x + 4x + 3. So now we will find the value of x. So 2 2 जा 4x plus 9 2 जा 18, that is equal to 5x + 3। अब हम यहां से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो आ जाएगा आपका 4x - 5x, that is equal to 3 - 18. So -x is equal to -15. So the value of x after cancellation,
the negative sign we get as a 15. So we will find the value of x is equal to 15. तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन डी आने वाला है। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मैं सॉल्व कर देता हूं, उसको आप मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस को पहले हम पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों को कि एलिवेशन एंगल क्या होता है, तो मैं सिंपल से शब्दों में बता देता हूं। एलिवेशन एंगल का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की साइड देखते हैं, इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल, इसको बोला जाता है एलिवेशन एंगल। और अगर हम कहीं पर ऊपर से बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हॉरिजॉन्टली से एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। तो आई होप एलिवेशन एंगल और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम वापस से पेंसिल ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर इज 20। तो एक हम टावर बनाएंगे जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। एक टावर बना दिया जिसकी हाइट है 20। द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इज सन एल्टीट्यूड इज 60। तो ये इसकी शैडो की लेंथ कितनी है, 60 है सन अल्टीट्यूड पर, और अल्टीट्यूड ऑफ द सन एंगल है आपका 60 डिग्री। ये आपका एंगल है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन में से एक है, इसलिए इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रखा गया है। और हाइट ऑफ द टावर दैट इज 20 मीटर एंड वी विल अज्यूम दैट ए बी सी दीज आर द 3 पॉइंट्स in which BC is the tower and AB is shadow। ये आपकी शैडो रहेगी जो कि कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है ग्राउंड से। सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। वी विल यूज tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन ट्रायंगल ABC we have given as angle B is equal to 90 degree. So tan 60 equal to 60 degree equal to perpendicular upon base. तो BC upon base is AB। तो tan 60 that is equal to √3 और BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 और शैडो AB आ जाएगा। So you have to find the AB that is equal to, after cross multiplying we will get AB is equal to 20 by √3। So our answer is A option, इसका A पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द ट्राइंगल। तो ट्रायंगल में आप लोगों ने बीपीटी पढ़ी होगी। यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में आपका एक बीपीटी है। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या इसी को थेल्स थ्योरम बोला जाता है। और अगला है आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। आपने देखा इन ट्रायंगल DE पैरेलल टू BC। तो जैसे ही हमें दिया है पैरेलल, इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये बीपीटी क्वेश्चन हो सकता है और हमें AE की लेंथ निकालनी है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। AD और DB दे रखा है, AE और EC दे रखा है। तो AE की लेंथ निकालनी है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो बच्चों क्या दे रखा है ABC में, DE इज पैरेलल टू BC। ये पैरेलल दे रखी है। Then you can use basic proportionality theorem। AD upon BD equal to AE upon EC। इसको बोलते हैं बीपीटी, किनारे में लिख दोगे। और AD की वैल्यू दे रखी है 3/4 दैट इज इक्वल टू AE। AE हमें फाइंड आउट करना है, AE upon EC। EC is 3। So after cross multiplying we will get 3 3 is 9/4
that is equal to AE. After dividing, we will get 4 to the 8, 2.25 centimeter. So we will get answer is B part. तो ये हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे जो कि PYQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है। तो आपका वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपके लिए अगला वीडियो में डेली लेके आऊंगा जिसमें आपके पास PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।